तो कैसे हो भाई लोग। ज्यादा देर न करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 6। इसके अगले एपिसोड में हम लोगों को दिखाया गया था वो सब लोग मिलकर प्लानिंग करते हैं बीच में जाएंगे घूमने के लिए। तो ऐसे में सब लोग आ चुके हैं बीच पर। हाँ, बहुत ज्यादा खूबसूरत नजारा है और देख सकते हैं लॉन्डे को मतलब सकाई एक जगह पर चुपचाप बैठा होता है। उसी के पीछे देख सकते हैं वो दोनों कह रहे होते सकाई तुम ये क्या कर रहे हो, चलो हमारे साथ खेलो। और ऐसे में सकाई तो सख्त लौंडा है इसलिए वो इस तरीके से देखता है और हाँ वो दोनों जो कह रहे थे वो कर देता है। उसके बाद चुपचाप अपना काम करता है। इसी जगह पर इन तीनों को समझ में नहीं आ रहा कि सकाई क्या करना चाहता है, लेकिन देख सकते हैं सकाई अंदर ही अंदर खुद को कह रहा होता है तुम अपने बचपन के दोस्त के साथ रोमांस नहीं कर सकते हो। सकाई कहता है मेरे बारे में चिंता मत करो, तुम तीनों मजे करो। ये सुनने के बाद अकाड़ी कहती है इसे भूल जाओ, चलो हम लोग खेलते हैं। लेकिन अकाड़ी देख सकती है वो दोनों तो भाई कुछ और ही कर रही होती है सकाई के साथ। ये देखने से अकाड़ी एकदम ही हैरान है और देख सकते हैं सीओ यहाँ पर सोच रही होती है मुझे किसी भी हाल में इस समर को स्पेशल समर बनाना है, मतलब जिससे सकाई को पता चले कि वो उससे प्यार करती है। और दूसरी तरफ रूना यहाँ पर सोच रही होती है ये मेरा पहली बार है ओनीचा के साथ बीच पे आ चुकी हूँ इसीलिए थोड़ा सा मजे करेगी वो। ये सब कुछ होने के बाद सकाई पगला जाता है और खुद से ही सोच रहा होता है चाइल्डहुड फ्रेंड। सकाई पर सोच रहा होता है कि मैं उन लोगों की तरफ बिल्कुल भी देख नहीं सकता हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि वो तीनों देखने में बॉम्ब लग रहे हैं इसलिए। और उसी जगह पर सकाई को ये भी याद आ जाता है कि उसने सीओ से कहा था कि हम दोनों बचपन के दोस्त है, बचपन के दोस्ती रहेंगे। और यही वो बात है जिसके चलते सकाई उन तीनों की तरफ बिल्कुल भी देख नहीं रहा है, अगर देख लेगा तो उसका हाथ ही खड़ा हो जाएगा। और उसी जगह पर सीओ कहती है कि मैंने अपने पीठ के ऊपर सनक्रीम लगाना भूल गई हूँ। तो ऐसे में सकाई को वो कहती है कि लगा दो सनक्रीम। ये देखने के बाद सकाई का दिमाग खराब हो जाता है और देख सकते हैं अकाड़ी एकदम ही होश में नहीं है और रूना अपना चांस मार रही होती है। और उसी के बीच में रूना ये भी उसे याद दिला देती है कि यही के बदले में उसे कुछ देना होगा, हाँ उसके प्रॉमिस के चलते। ये सब कुछ देखने के बाद अकाड़ी अंदर ही अंदर सोच रही होती है ये सब कुछ क्या चल रहा है, तब तो मैं ऐसे में पीछे रह जाऊंगी। अकाड़ी यहाँ पर बहुत कोशिश करती है सकाई को कुछ कहने की, लेकिन वो दोनों बीच में है इसलिए अकाड़ी कुछ भी कह नहीं पाती। और देख सकते हैं सकाई अंदर ही अंदर खुद को स्ट्रॉन्ग करना होता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है इसी के लिए कि अगर ऐसा कुछ हो तो फिर वो मतलब उसका कुछ खरा ना हो। क्या बोला तूने? उसके बाद देख सकते हैं अकाड़ी पीछे से आती है कुछ कहने के लिए सकाई को। ये सुनने के बाद सकाई उसके तरफ गुस्से में देखता है। ये नजारा देखने के बाद अकाड़ी उसे कह देती है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम इस तरह के नाटक क्यों कर रहे हो, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ खेलने के लिए और मस्ती करने के लिए। बाद में अकाड़ी शर्मा जाती है और उसे कह देती है मेरा ये मतलब नहीं था और सकाई को धक्का दे देती है जिससे सकाई पानी के अंदर। और अंदर ही अंदर सकाई सोच रहा होता है मैं भी तुम्हारे साथ बहुत मस्ती करना चाहता हूँ तुम लोगों के साथ। और देख सकते हैं उन तीनों ने सकाई को उठा लिया है। उसके बाद सकाई के नाक से खून निकल रहा होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि सकाई शर्मा रहा है और इन तीनों को पता चल गया है कि सकाई शर्मा रहा है। और ऐसे में देख सकते हैं ये सब लोग मिलकर बहुत मजे कर रहे होते हैं। हाँ भाई बहुत मजे कर रहे होते हैं, काश मैं उस जगह पर होता। उसके बाद देख सकते हैं शाम हो चुकी है और सकाई उन सभी का सामान लेके आ रहा होता है। हाँ जितनी भी बैग है उन सभी को सकाई अकेला ही मतलब लेके जा रहा होता है। और देख सकते हैं बास खड़ी हुई है और उसी के बीच में इन दोनों के बीच छोटा सा झगड़ा हो जाता है, यही कि सकाई उन सभी का बैग लेकर चल रहा होता है इसी के बारे में। लेकिन उन दोनों के पास से वो बस निकल जाता है। हाँ उसी बस के अंदर ये दोनों सो रहे होते हैं सीओ और रूना। और ऐसे में इन दोनों के लग गए और इस जगह पर कोई भी सिग्नल नहीं है कि फोन करके बताए कि ऐसा हो चुका है उन दोनों के साथ। और ऐसे में इन दोनों का क्या ही हो सकता है, इसलिए वो दोनों चलना शुरू करते। और बीच में देख सकते हैं सकाई अंदर अंदर सोच रहा होता है क्या सच में अकाड़ी मुझे पसंद करती है। ऐसा इसलिए सोच रहा होता है क्योंकि उसने बाथरूम के अंदर खुद अपने कानों से सुना था कि अकाड़ी कह रही होती कि मैं बिल्कुल भी उससे गुस्सा नहीं करूँगी अगर वो मुझे ये सब कुछ कहेगा कि वो मुझे पसंद करता है। और यही सब कुछ सकाई सोच रहा होता है। ये बात सकाई को लगता है कि हाँ यहाँ पर अकाड़ी मेरे ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेगी। और ऐसे में वो दोनों उसी रास्ते पे चलते जिस रास्ते से बस गया है। और उसी के बीच में अकाड़ी सोच रही होती कि हम दोनों यहाँ पर क्यों फंसे हैं, लेकिन
उसे समझ में आ जाता है कि बस वो दोनों ही है इस जगह पर, कोई और नहीं है। और ऐसे में अकारी सोच रही होती है अब ये मेरा चांस है, क्योंकि अब वो दोनों यहाँ पर नहीं है। और उसी के बीच में जंगल से एक काला बिल्ला आ जाता है। ये देखने के बाद अकारी डर जाती है। बाद में उन दोनों को पता चल जाता है ये एक बिल्ली है, लेकिन भाई कुछ ज्यादा ही करीब आ चुके हैं वो दोनों। और ऐसे में वो दोनों शर्मा जाते हैं, लेकिन देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा अंधकार हो चुका है और ये दोनों बहुत डर रहे होते कि ये दोनों सही रास्ते पे चल रहे हैं या फिर नहीं। साका यहाँ पर कह रहा होता है हमें किसी से लिफ्ट लेना चाहिए, लेकिन अकारी कह रही होती है नहीं, मुझे पता है कि अगर ऐसे लिफ्ट लेंगे तो फिर कोई हम लोगों को मार डालेगा। और ऐसे में साका सोचता है कि तब तो मुझे किसी को बुलाने के लिए जाना चाहिए। और अकारी कह रही थी तुम मुझे अकेला छोड़ के चले जाओगे। उसी के बीच में साकाई कहता है तुम तो एक बिल्ली से डर गए तो फिर तुम्हें और भी ज्यादा डर लगेगा। अकारी कहती है बिल्कुल भी नहीं। और उसी के बीच में एक कौवा काका करता है, जिसके चलते अकारी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अकारी यहाँ पर बहुत ज्यादा डर रही होती है। उसी के बीच में उसे एक बात याद आती है, ये कि बचपन में जब वो रो रही थी और वो डरी हुई थी और उसी वक्त साकाई उसके पास आया था, उसे कहा था कि मैं तुम्हारे पास हर वक्त रहूंगा। ये याद करने के बाद अकारी उसके हाथ को पकड़ने के लिए जाती है। बीच में साकाई छींक देता है, जिसके चलते अकारी डर जाती है और गिर जाती है। ये नजारा देखने के बाद साकाई को समझ में आ गया कि अकारी अंदर से बहुत ज्यादा डरी हुई है। साकाई को यहाँ पर पता लग गया कि अकारी यहाँ पर खड़ी नहीं हो पा रही है, जिसके चलते साकाई उसे अपनी पीठ पे उठा लेता है। इसी जगह पर अकारी उसे कहती है तुम ऑलरेडी बहुत कुछ कैरी कर रहे हो, इसलिए तुम मुझे उतार दो। लेकिन साकाई इस बात को इग्नोर करते हुए अपना काम चुपचाप करता है। और अकारी यहाँ पर सोच रही होती है यही कि साकाई बदल चुका है, क्योंकि साकाई ने पहले कहा था कि हम दोनों को एक साथ घर नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए अकारी यहाँ पर जिद करती है कि मुझे नीचे उतार दो। अकारी ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि उसे लगता है कि साकाई उसे बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता है। ये सुनने के बाद साकाई कहता है कि हाँ मैं बहुत ही चिंता में हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बस ये सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट करूँ। ये कहने के बाद देख सकते हैं साकाई चलना शुरू कर देता है और देख सकते हैं अकारी जिस जगह पर वो शर्माते हुए उसका चेहरा लाल हो चुकी है। और अकारी को पता लग गई है कि वो बिल्कुल भी नहीं बदला है। और उसी के बीच में साकाई पर देख सकता है कि वो लोग खतरे से बाहर आ चुके हैं, हाँ मतलब जंगल से बाहर आ चुके हैं शहर के बीच। और उसी के बीच में फोन कॉल चला आता है उसके मॉम की तरफ से। और इसी जगह पर साकाई के मॉम ने उसे कह दिया है कि तुम किसी एक जगह पर रुकना होगा, जिस जगह पर उसके मॉम ने एक होटल बुक किया है, मतलब एक रूम। और देख सकते हैं हाँ वो दोनों होटल के अंदर आ चुके हैं और वो दोनों चल रहे होते हैं। लेकिन साकाई बहुत कुछ सोच रहे होता है कि ये कि अकारी को हो क्या गया है कि वो चुपचाप खड़ी है और उसके पीछे पीछे चल रही है। उसी के बीच में उसे एक और बड़ा सा झटका लगता है, ये कि वो दोनों एक ही रूम के अंदर सोने वाले हैं। ये देखने के बाद साकाई अकारी के सामने कह देता है कि मुझे किसी और रूम के अंदर सो जाना चाहिए। और उसी के बीच में अकारी कह देती है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, वो भी एक ही रूम के अंदर। अंदर ही अंदर सोच रहे होता है कि वो मेरे साथ रहना चाहता है और कह देता है कि हाँ मुझे पता चल गया कि तुम बहुत डरी हुई हो, तुम्हें भूत से डर लगता है, इसलिए तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। लेकिन अकारी कह देती है थैंक यू सो मच आज के दिन के लिए। और शर्माते हुए उसे कह देता है मैं नहा कर आती हूँ। और ऐसे में चली जाती है। और उसके बाद देख सकते हैं साकाई अंदर ही अंदर सोच रहा था ये क्या हो गया, मतलब उसने कुछ और सोचा था कुछ और हो गया। यही उसने सोचा था कि अकारी बहुत गुस्सा करेगी, लेकिन अकारी गुस्सा तो एक नाम तक नहीं है, वो तो उल्टा शर्मा रही है। बाद में साकाई का नहाना हो जाता है और निकल जाता है और देख सकता है वो कि अकारी उसके लिए इंतजार कर रही है। बाद में वो दोनों खाना खाते हैं, लेकिन साकाई को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। और उसी के बीच में साकाई से कुछ गलती हो जाता है, जिसके चलते हाँ मतलब अकारी बहुत प्यार से उसके पास जाती है और उससे बात करती है। साकाई यहाँ पर एकदम ही कंफ्यूज है कि चल क्या रहा है। और उसके बाद देख सकते हैं वो दोनों सोने वाले हैं एक ही रूम के अंदर। साकाई ये सब कुछ देखने के बाद ये भी देखता है कि अकारी कुछ भी नहीं कह रही है, लेकिन उसके बाद भी साकाई अपने बिस्तर को दूर कर लेता है। अकारी ये नोटिस करती है और उसके बाद साकाई कहता है गुड नाइट और चुपचाप सो जाता है। ये देखने के बाद अकारी उठ जाती है और लाइट बंद करते हुए सो जाती है। हाँ साकाई के साथ साकाई यहाँ पर एकदम हक्के बक्के में कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, मतलब अकारी उसी के बिस्तर के साथ उसी के साथ सो रही है। और अकारी बस ये कह देती है
इतना पत्थर दिल मत बनो। जब तुम मेरी तरफ गुस्से में देखते हो और इतना नखरे करते हो, ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सुनने के बाद सगाई कहता है, तो फिर तुम मेरे बगल में क्यों सोई हुई हो? उसके बाद क्या हो रहा है ये तुम लोग देख कर ही समझ सकते हो। और अकाली ये भी कह देती है, तुम मुझे पहले जैसे देखते थे अब वैसे ही देखो। मतलब हाँ, यही कि आज पूरे दिन सकाई कुछ अलग ही मूड बना के अकाली की तरफ देख रहा था, और इसलिए अकाली सकाई को कह रही कि मुझे पहले जैसे देखो। ये सुनने के बाद सकाई खुद को रोक नहीं पाता, और हाँ, इसी जगह पर सकाई पिघल गया। इतना अच्छा माहौल है जिसके चलते अकाली यहाँ पर क्यों रुकेगी ये कहने के लिए आई लव यू। ये सुनने के बाद सकाई एकदम ही हैरान हो जाता है, ये कि उसने आई लव यू कहा। लेकिन सकाई यहाँ पर नोटिस करता है अकाली सोच चुकी है, और ऐसे में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। बिल्कुल भी नहीं भाई लोग, उसके बाद देख सकते हैं सकाई यहाँ पर उठ रहा होता है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल भी रात में नहीं सोया है, और सोच रहा होता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ उसी के बारे में, जिससे बहुत ज्यादा खुश है। और ये भी सोच रहा होता है कि मैं अब अकाली के साथ सेटल हो जाऊंगा। उसके बाद सकाई अकाली के साथ बात करने के लिए वॉशरूम के अंदर चला आता है, और देख सकते हैं अकाली यहाँ पर मुंह धो रही होती है। अकाली यहाँ पर उसे गुस्से में कह देती है, तुम क्या भूल चुके हो, जब कोई लड़की अपना मुंह धो रही होती है तब उसके पास नहीं आना चाहिए। ये कहने के बाद चुपचाप अपना बैग उठाती है और कह देती है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। और ऐसे में घर चली जाती है, और ऐसे में फिर से सकाई के। लेकिन उसके बाद देख सकते हैं बस के अंदर अकाली अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है, क्योंकि उसे पता है लास्ट नाइट पर उसने क्या कही थी सकाई को। एक तरफ अकाली सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूं, और दूसरी तरफ सकाई अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा होता है कि उसने ये क्या कर दिया। और ऐसे में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।